सच सुनने से न जाने क्यों कतराते हैं लोग। सच सुनने से न जाने क्यों कतराते हैं लोग। तारीफ चाहे झूठी ही हो सुनकर मुस्कुराते हैं लोग। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना राहुल सर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर के बारे में। किसके बारे में बाबू? इंग्लिश ग्रामर के बारे में। इंग्लिश ग्रामर का बेसिक नॉलेज क्या होता है। जिस तरह से घर का जो बेसिक बेस होता है नींव, उसी तरह से इंग्लिश का बेस क्या होता है, इंग्लिश का नींव क्या होता है, इंग्लिश में क्या क्या चीज पढ़ना है, इंग्लिश ग्रामर का जो बेस है उसको कैसे पढ़ेंगे, उसमें क्या क्या पढ़ना है, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो इंग्लिश ग्रामर जानने से पहले हम लोग को यह जानना होगा कि इंग्लिश क्या होता है। सबसे पहले हम लोग इंग्लिश जानेंगे, फिर उसके बाद से इंग्लिश ग्रामर जानेंगे। तो इंग्लिश कैसे, देखिए, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। अंग्रेजी एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है। अंग्रेजी कैसा भाषा है बाबू? अंतरराष्ट्रीय भाषा है। लेकिन हिंदी कौन सा भाषा है? राष्ट्रीय भाषा है। इंग्लिश एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, लेकिन हिंदी क्या है? नेशनल लैंग्वेज है, हिंदी राष्ट्रीय भाषा है। विच इज स्पोकन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। विच इज स्पोकन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अंग्रेजी एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है जिसे पूरी दुनिया में बोली जाती है। किसको बोली जाती है बाबू? इंग्लिश को पूरे दुनिया में बोली जाती है। सो इट इज कॉल्ड इंटरनेशनल लैंग्वेज। इसलिए इसे क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय भाषा कहते हैं। एक बार फिर देखेंगे, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज विच इज स्पोकन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। विच इज स्पोकन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, सो इट इज कॉल्ड इंटरनेशनल लैंग्वेज। अंग्रेजी एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है जिसे पूरी दुनिया में बोली जाती है, इसलिए इसे अंतरराष्ट्रीय भाषा कहते हैं। किसको? इंग्लिश को। अब बात करेंगे बाबू फादर ऑफ इंग्लिश, मतलब कि अंग्रेजी के जनक कौन है, अंग्रेजी के पिता कौन है। तो अंग्रेजी के पिता कौन है? जेफरी चौसर। क्या पढ़ेंगे इसको? जेफरी चौसर। ये क्या है? अंग्रेजी के पिता है। अंग्रेजी के पिता इनको कहा गया है। इसके अलावा ये बहुत महान कवि हैं, पोएट हैं, ऑथर हैं, इसलिए इनको क्या कहा गया? फादर ऑफ इंग्लिश। अब हम लोग बात करेंगे काइंड्स ऑफ इंग्लिश, मतलब अंग्रेजी कितने तरह के होते हैं, अंग्रेजी कितने प्रकार के होते हैं, या अंग्रेजी के कितने भेद होते हैं। तो अंग्रेजी कितने तरह के होते हैं बाबू? दो तरह के होते हैं। कौन कौन? एक होता है ब्रिटिश इंग्लिश। कौन सा इंग्लिश बाबू? ब्रिटिश इंग्लिश। और दूसरा क्या होता है? यूएसए इंग्लिश। ब्रिटिश इंग्लिश क्या होता है? जिस इंग्लिश का प्रयोग हम लोग करते हैं, जो हम लोग अंग्रेजी बोलते हैं, वो कौन सा होगा? वो होगा क्या? ब्रिटिश इंग्लिश। जैसा अभी इसको हम लोग पढ़ेंगे, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज विच इज स्पोकन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, सो इट इज कॉल्ड इंटरनेशनल लैंग्वेज। ये कौन सा भाषा हो गया? ये हो गया क्या? ब्रिटिश इंग्लिश हो गया। ये कौन सा इंग्लिश हुआ बाबू? ब्रिटिश इंग्लिश। जैसा अभी हम बोलेंगे एग्जाम्पल के तौर पे, एज यू नो दैट आई एम राहुल फ्रॉम चौबे परसा, आई एम ए साइंस टीचर, आई एम गोइंग टू मार्केट। ये कौन सा भाषा हो गया बाबू? ब्रिटिश इंग्लिश हो गया। लेकिन यूएसए क्या होता है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। यूएसए का फुल फॉर्म क्या होगा? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यहाँ की जो इंग्लिश होती है, जैसे आप लोग न्यूज में सुने होंगे कभी, उन लोगों का बोलने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। तो इंग्लिश समझ गए बाबू। अब हम लोग समझेंगे इंग्लिश ग्रामर क्या होता है। अभी हम लोग क्या पढ़े? इंग्लिश पढ़े। अब पढ़ेंगे क्या? इंग्लिश ग्रामर क्या होता है। ग्रामर इज अ साइंस। क्या होता है बाबू? ग्रामर इज अ साइंस दैट टीच अस रीड, राइट एंड स्पीक इंग्लिश करेक्टली। मतलब कि ग्रामर इज अ साइंस। अब यहाँ साइंस लिखा गया है, तो बाबू साइंस का मतलब यहाँ विज्ञान नहीं होगा, यहाँ साइंस का मतलब विषय होगा, या साइंस का मतलब यहाँ शास्त्र होगा। स्पेलिंग वही है, SCIENCE। साइंस का मतलब विज्ञान भी होता है, साइंस का मतलब विषय भी होता है, साइंस का मतलब शास्त्र भी होता है। तो यहाँ विज्ञान नहीं समझेंगे, यहाँ क्या समझेंगे? ग्रामर मतलब व्याकरण। व्याकरण एक प्रकार का शास्त्र है या विषय है, दैट टीच अस, जो हमें सिखाता है। क्या सिखाता है? रीड, राइट एंड स्पीक इंग्लिश करेक्टली। व्याकरण मतलब ग्रामर एक प्रकार का विषय है, एक प्रकार का शास्त्र है जो हमें सिखाता है
क्या सिखाता है? रीड मतलब पढ़ना, राइट मतलब लिखना, स्पीक मतलब बोलना, इंग्लिश करेक्टली, जो अंग्रेजी को शुद्ध शुद्ध लिखना, बोलना और पढ़ना सिखाता है। कौन सिखाता है बाबू? इंग्लिश ग्रामर सिखाता है। जिस तरह से व्याकरण में हम लोग पढ़े थे पिछले वीडियो में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिलेगा, वहां से देखिए। व्याकरण में क्या सिखाता है? शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध लिखना और शुद्ध शुद्ध पढ़ना सिखाता है। ठीक उसी तरह से इंग्लिश ग्रामर क्या करता है? शुद्ध शुद्ध इंग्लिश बोलना, शुद्ध शुद्ध लिखना और शुद्ध शुद्ध पढ़ना सिखाता है। कौन सिखाता है बाबू? ग्रामर सिखाता है। तो ग्रामर का डेफिनेशन ये हो गया। अब पढ़ेंगे फुल फॉर्म ऑफ ग्रामर, मतलब कि ग्रामर का जो 7 लेटर है, GRAMMAR, ग्रामर का जो 7 लेटर है, तो ये सातों लेटर का अलग अलग अर्थ होता है, अलग अलग उसका मीनिंग होता है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि इसका फुल फॉर्म के आधार पर डेफिनेशन क्या होता है। अभी हम लोग इसका फुल फॉर्म पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उससे डेफिनेशन बनाएंगे, फिर उस डेफिनेशन को पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या? फुल फॉर्म। ग्रामर का पहला लेटर क्या होता है बाबू? जी। तो जी का मतलब क्या होता है? ग्रोथ, GROWTH। ग्रोथ का अर्थ क्या होता है? विकास। ग्रोथ मतलब क्या होता है? विकास करना। दूसरा क्या होता है? रियल। रियल का मतलब क्या होता है? वास्तविक या हकीकत। अगला होता है ए का मतलब होता है एटीट्यूड। क्या होता है बाबू? एटीट्यूड। एटीट्यूड का अर्थ क्या होता है? विचार या रवैया। विचार कहिए या रवैया कहिए। जैसे ना हम लोग बोलते हैं आपका रवैया ठीक नहीं है या आपका रवैया बहुत अच्छा है, मतलब आपका विचार ठीक नहीं है। रवैया ठीक नहीं है मतलब विचार ठीक नहीं है। या कभी कभी हम लोग बोल देते हैं आप बहुत विचार के बुरे आदमी हैं, या आपका रवैया अच्छा हमको नहीं लग रहा है। तो रवैया कहिए या विचार कहिए, इंग्लिश में उसको बोलते हैं एटीट्यूड। अगला क्या है बाबू? मैन। मैन मतलब होता है मानव कहिए या आदमी कहिए। माइंड, माइंड का मतलब मस्तिष्क मतलब ब्रेन। अगला क्या होता है? एम्पल। एम्पल मतलब पर्याप्त। और रेंज, रेंज मतलब क्षेत्र। तो ये 7 जो लेटर हैं ग्रामर का, GRAMMAR, इन सातों लेटर का अर्थ अलग अलग होता है। अब हम लोग इस मीनिंग के आधार पे, इसका जो फुल फॉर्म है इसके आधार पे हम लोग ग्रामर का डेफिनेशन तैयार करेंगे। ग्रामर इज द रियल ग्रोथ ऑफ मैन माइंड। क्या होगा बाबू? ग्रामर इज द रियल ग्रोथ ऑफ मैन माइंड एटीट्यूड इन एम्पल रेंज। इसका अर्थ क्या हुआ? ग्रामर मतलब व्याकरण। व्याकरण मानव मस्तिष्क एवं उनके विचारों का पर्याप्त क्षेत्रों में वास्तविक विकास है। ग्रामर जो है, ग्रामर क्या है बाबू? मानव मस्तिष्क माने मनुष्य का जो मस्तिष्क है, ब्रेन है, दिमाग है, मानव मस्तिष्क एवं उनके विचारों का, किनके विचारों का? मनुष्य के विचारों का, उनके विचारों का पर्याप्त क्षेत्रों में वास्तविक विकास है। पर्याप्त क्षेत्रों में क्या है? वास्तविक विकास है। इसको एक अलग तरीके से भी कह सकते हैं, विच इज कॉल्ड ग्रामर। क्या कहेंगे बाबू? विच इज कॉल्ड ग्रामर दैट रियल ग्रोथ ऑफ मैन माइंड। विच इज कॉल्ड ग्रामर दैट रियल ग्रोथ ऑफ मैन माइंड एटीट्यूड इन एम्पल रेंज। मतलब क्या हुआ? मानव मस्तिष्क एवं उनके विचारों का पर्याप्त क्षेत्रों में वास्तविक विकास को ही क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं, और इंग्लिश में ग्रामर कहते हैं। समझ गए बाबू? तो ये क्या हुआ? ये फुल फॉर्म के आधार पे, जो ग्रामर का जो 7 लेटर होता है, उन सातों लेटर के आधार पे जो फुल फॉर्म बना, उसके आधार पर ये बनाया गया क्या हुआ? डेफिनेशन हुआ। समझ गए? अगला हम लोग पढ़ेंगे पार्ट ऑफ ग्रामर। क्या पढ़ेंगे बाबू? पार्ट ऑफ ग्रामर। तो ग्रामर का कितने पार्ट्स होते हैं? 5 पार्ट होता है। कितने होते हैं? 5 पार्ट्स होते हैं। किसके? ग्रामर के। पहला क्या होता है? ऑर्थोग्राफी। क्या पढ़ेंगे इसको? ऑर्थोग्राफी। इसका हिंदी क्या होता है बाबू? वर्ण विचार। क्या होता है हिंदी? वर्ण विचार। दूसरा क्या होता है? इटिमोलॉजी। क्या होता है? इटिमोलॉजी। हिंदी क्या होता है? शब्द विचार। तीसरा क्या होता है बाबू? सिंटैक्स। क्या होता है? सिंटैक्स, वाक्य विचार। चौथा क्या होता है? प्रोसेडी, छंद विचार। प्रोसेडी मतलब छंद विचार। पांचवा क्या है? पंचुएशन। पंचुएशन माने विराम चिन्ह विचार। तो ये 5 पार्ट होते हैं ग्रामर के। इन्हीं 5 पार्ट के अंदर हम लोग ग्रामर की पूरी जानकारी लेते हैं। अब इसमें हम लोग एक एक करके
पढ़ेंगे ऑर्थोग्राफी में क्या पढ़ते हैं, इटिमोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, सिंटेक्स में क्या पढ़ते हैं, प्रोसेडी में क्या पढ़ते हैं, पंक्चुएशन में क्या पढ़ते हैं। अभी समझ लीजिए ऑर्थोग्राफी का मतलब क्या होता है बाबू, वर्ण विचार। तो वर्ण विचार में हम लोग क्या पढ़ेंगे, वर्ण विचार में पढ़ेंगे ए से लेकर जेड तक जितने भी लेटर हैं, वॉवेल पढ़ेंगे, कंसोनेंट पढ़ेंगे, सेमी वॉवेल्स पढ़ेंगे। ये किस में पढ़ेंगे, ऑर्थोग्राफी में पढ़ेंगे। वर्ण क्या होता है, जिसमें हिंदी में जैसे व्याकरण में हम लोग वर्ण पढ़ते हैं, तो वर्ण में क से ज्ञ तक, अ से अ तक, ये सब क्या होता है, वर्ण होता है। तो इन सब चीजों को किस में पढ़ेंगे, वर्ण विचार में, मतलब ऑर्थोग्राफी में। दूसरा क्या है, इटिमोलॉजी। इटिमोलॉजी का मतलब होता है शब्द विचार, किस अक्षरों को मिलाने से कौन सा शब्द बनेगा, कौन कौन से शब्द का प्रयोग कहाँ करना है, किस शब्द का प्रयोग कहाँ पे लिखेंगे तो ज्यादा सुटेबल होगा। इन सब चीजों को किस में पढ़ते हैं बाबू, शब्द विचार, मतलब इटिमोलॉजी में। तीसरा क्या है, सिंटेक्स। सिंटेक्स का मतलब वाक्य, जो अक्षर था, अक्षर से शब्द बना, फिर शब्द से वाक्य बनाएंगे हम लोग। तो वाक्य का प्रयोग कैसे करेंगे, वाक्य किन किन शब्दों को मिला के बनेगा, किन शब्दों का प्रयोग कहाँ करेंगे वाक्य बनाने के लिए, तो ये सब किस में पढ़ेंगे, सिंटेक्स में पढ़ेंगे, मतलब वाक्य विचार में पढ़ेंगे। अगला क्या है, प्रोसेडी। प्रोसेडी का मतलब होता है छंद विचार। क्या होता है बाबू, छंद विचार में क्या पढ़ेंगे हम लोग, दोहा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बाबू, दोहा होता है, मुहावरा होता है, या इसके जगह पर कहावत, जो हम लोग भोजपुरी में बहुत सारा कहावत बोलते हैं, जैसे सौतीन के खीस कठौती पर, ये क्या है बाबू, कहावत है। इसको हम लोग किस में पढ़ेंगे, छंद में पढ़ेंगे। या मुहावरा जैसे हम लोग पढ़ते हैं, 9 2 11 होना, मतलब भाग जाना, तो ये किस में आएगा, छंद में आएगा। या इसके जगह पे दोहा हम लोग पढ़ेंगे, जैसे रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखे गोय, सुनी अठिलय लोक सब बांट न लई है कोई। ये सब किस में पढ़ेंगे बाबू, प्रोसेडी में पढ़ेंगे, छंद विचार में पढ़ेंगे। अगला क्या है, पंचुएशन। पंचुएशन मतलब विराम चिन्ह विचार। पंचुएशन का अर्थ क्या हुआ बाबू, विराम चिन्ह विचार। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे विराम चिन्ह का प्रयोग किस जगह पे करना है। जैसे कोई भी सेंटेंस अगर हम लोग लिखते हैं तो उसके अंत में विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ करेंगे तो सही होगा, कहाँ करेंगे तो गलत होगा। विराम चिन्ह का मतलब होता है कोई सेंटेंस शुरू हुआ तो वहां आके स्टॉप होता है, वहां आके खत्म होता है। जैसे रेलगाड़ी जहां से चलना शुरू करती है फिर जाके किसी न किसी स्टेशन पे रुकती है, उसी तरह से काम कौन करता है, विराम चिन्ह करता है। तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग किसमें पढ़ेंगे बाबू, पंचुएशन में। तो ये पांचों ग्रामर का जो पार्ट है वो समझ गए। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, अल्फाबेट। क्या पढ़ेंगे, अल्फाबेट्स पढ़ेंगे। अल्फाबेट का मतलब क्या होता है, वर्णमाला। क्या होता है बाबू, वर्णमाला। तो अल्फाबेट्स क्या होता है, A to Z आर कॉल्ड अल्फाबेट, मतलब ए से लेके जेड तक के, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो ए से जेड तक के जितने भी लेटर्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है बाबू, अल्फाबेट कहा जाता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं ए से लेके जेड तक लिखा गया है, ये क्या होगा, अल्फाबेट होगा। और इंग्लिश में इसको क्या, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, वर्णमाला बोलेंगे। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अल्फाबेट्स बोलेंगे। अब अल्फाबेट्स, नंबर ऑफ अल्फाबेट्स, तो अल्फाबेट्स की संख्या कितनी होती है, तो अल्फाबेट्स की संख्या कितनी होती है बाबू, 26। कितनी होती है, 26, 26 होती है। अल्फाबेट कितनी होती है, 26 होती है। अब पढ़ेंगे अल्फाबेट्स के प्रकार, मतलब कि टाइप्स ऑफ अल्फाबेट, कितने तरह के अल्फाबेट्स होते हैं। तो अल्फाबेट कितने होते हैं बाबू, 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के, 3 तरह के होते हैं। पहला होता है वॉवेल। पहला क्या होता है, वॉवेल। वॉवेल का मतलब अगर हिंदी में देखें तो वॉवेल का अर्थ होता है स्वर, स्वर वर्ण। वॉवेल का हिंदी क्या होगा बाबू, स्वर वर्ण। दूसरा होता है कैंसोनेंट। कैंसोनेंट का हिंदी क्या हो जाएगा, व्यंजन वर्ण। कैंसोनेंट मतलब क्या हो जाएगा, व्यंजन वर्ण। और सेमी वॉवेल का मतलब क्या हो जाएगा, अर्ध स्वर। तो अल्फाबेट्स को हम लोग 3 पार्ट में बांटेंगे। पहला का नाम क्या होगा, वॉवेल, और दूसरा का नाम कैंसोनेंट, और तीसरा का नाम सेमी वॉवेल। वॉवेल कौन कौन होता है, ए ई आई ओ यू। वॉवेल कौन कौन सा होता है, ए ई आई ओ यू, ये क्या होंगे, वॉवेल होंगे। इसकी संख्या कितनी होती है बाबू, 5 होती है। 5 होती है। कितनी वॉवेल होती है, 5 वॉवेल होती है। अगला देखेंगे कैंसोनेंट। तो कैंसोनेंट क्या होता है, ए ई आई ओ यू, इन 5 को छोड़ के बाकी जितना जो लेटर बच रहा है वो सब क्या हो जाएगा, कैंसोनेंट हो जाएगा।
जैसे बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। इनकी संख्या कितनी हो जाएगी बाबू? 21 हो जाएगी, 21। इसकी संख्या कितनी होगी? 21 हो जाएगी, 21 हो जाएगी। इसमें देखिए आप लोग ध्यान से, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 लेटर्स इसमें नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये कैंसोनेंट है और पांचों ये जो है ए, ई, आई, ओ, यू, ये क्या है? वॉवेल्स है। और नीचे देखिए सेमी वॉवेल, तीसरा कौन सा है बाबू? सेमी वॉवेल। तो सेमी वॉवेल कौन कौन हो जाएगा? डब्ल्यू और वाई, ये दोनों क्या होते हैं? सेमी वॉवेल होते हैं, अर्धस्वर होते हैं। क्या होते हैं ये? अर्धस्वर। तो अल्फाबेट समझ गए बाबू? अल्फाबेट्स का पार्ट समझ गए, अल्फाबेट की कितनी नंबरें होती है, कितनी संख्या होती है वो भी समझ गए। अल्फाबेट के 3 पार्ट होते हैं, वॉवेल, कैंसोनेंट और सेमी वॉवेल। ये समझ गए बाबू? मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।